अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान शुरू होने वाली जंग अब लेबनान तक पहुंच चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम मुस्लिम ममालिक को अपनी लपेट में रखने की इस्तात भी रखती है। जब ये बात वाज़ेह थी अमेरिका पर कि ईरान न्यूक्लियर एसेट्स पर काम नहीं कर रहा, हथियार नहीं बना रहा, एटॉमिक पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहा, तो उसके बावजूद, इस गारंटी के बावजूद क्यों ईरान पर अटैक किया जाता है? ये बात इस जानिब इशारा करती है कि इस जंग का मकसद कुछ और है, ना कि ईरान से अपने मतलूबा अहदाफ को हासिल करना। एक अमरीकी एक्टिविस्ट टुकर कार्लसन ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब और कतर से मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनका मकसद इन दोनों ममालिक में बमबारी करना था और एक गू की कैफियत पैदा करना था कि शायद ये आपस में ही एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं, जबकि उसके पीछे असल शख्सियत या असल पावर कोई और है। एक और रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सऊदी अरब और इजराइल ने लॉन्ग मीटिंग्स करने के बाद ये तय किया कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा और ये एक मौसर लॉबी के तहत किया गया, जिसका जवाब बाद में सऊदी अरब की जानिब से दिया गया कि सऊदी अरब सिर्फ अमन का ख़्वाह है और वो ईरान के ऊपर इस किस्म के किसी भी मनफी प्रोपोगंडे का, मनफी अजाइम का अटैक करने का इरादा नहीं रखता था। और इसी तरह बर वक्त ईरान के नायब वजीर खारजा का स्टेटमेंट सामने आया कि सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी थी वहाँ पर जो अटैक किया गया वो ईरान की जानिब से नहीं था। तो बर वक्त ये जवाब भी सामने आ जाने का मकसद यही है कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर अटैक करने का इरादा नहीं रखता और ना ही दीगर जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पर, अलबत्ता वहाँ पर मौजूद अमरीका के अड्डों को निशाना जरूर बना रहा है। तो ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि अगर ईरान ये नहीं चाहता कि मुस्लिम ममालिक के खिलाफ अटैक करे या उन पर कार्रवाई करे, वहाँ पर मौजूद जो अड्डे हैं वहाँ पर वो कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर आखिर इसके पीछे कौन है और उनके मकासद और एजेंडास क्या हैं? क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि सऊदी अरब ये अश्योर कर रहा है ईरान को कि वो अपनी एयर स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा ईरान के खिलाफ, जबकि कुवैत के अंदर जो अमरीकी तैयारे हैं वो मार गिराए हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि कुवैत की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है ईरान के खिलाफ। तो इस वक्त ये जो अमरीका इजराइल इत्तेहाद है ये चाहता ये था कि ये जो जंग है इसको सुन्नी और शिया की जंग बना दी जाए, जबकि इस वक्त ये जंग कोई और रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। और बात यहाँ पर इतनी है कि अब यहाँ पर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो राइट्स देखने में आ रहे हैं, जो फसादात देखने में आ रही हैं, जो तोड़ फोड़ की जा रही है काउंसलेट्स पर, इस चीज़ से गुरेज करें क्योंकि वो आलमी ताकतें जिसमें कि अमेरिका का शुमार होता है वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे अगर वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाएंगे। कहा यह जा रहा है कि अगला हदफ तुर्की भी हो सकता है। तो इस किस्म की बातें बहुत सी हो रही हैं, लेकिन हमें वो जंगें भी याद रखनी है जो माह रमज़ान में हुई थी, जिसमें ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए हतीम भी थी। और मस्जिद अक्सा को अगर मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर इनके कब्ज़े से छुड़वा सकते हैं, तो आज भी अगर तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्या इजराइल और क्या अमेरिका को शिकस्त नहीं दी जा सकती? यकीनन। मगर ये ममालिक, ये ज्यूइश कंट्रीज़, ये मिलकर ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अलावा भी जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इनको मजहबी बुनियादों पर तफरके में डाल दिया जाए ताकि ये आपस में लड़ते रहें और ख़त्म हो जाए।